नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ एंकर महक। वहीं किसानों को लेकर इस वक्त हम बात करने वाले हैं। जिस तरह से लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, 2-3 दिनों से, और उसके बाद जो है अब किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच पड़ी है। जिस तरह से लगातार बारिश से उनको फसलों को नुकसान हुआ है, तो इन सभी को लेकर इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है किसान नेता श्यामलाल जोगचंद्र। हम उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनके क्षेत्र में इस वक्त हालात है। जी श्यामलाल जी, किस तरह के आपके क्षेत्र में हालात है और क्या क्या आपने अब तक इसमें किया है। जी, मैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से फसलें बर्बाद हो गई है। अन्नदाता परेशान है, दुखी है और स्थिति इतनी भयानक है कि सोयाबीन की कोरियां जो है वो खेतों में तैर रही है। खेत एक तरह से तालाब टाइप बन चुके हैं और यहाँ का जो अन्नदाता है वो सोयाबीन की फसल तो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। इसके साथ साथ अन्य फसलों की भी हालत खराब है। सरकार को तत्काल मुआवजा दे देना चाहिए। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय 2019 में जब हमारे क्षेत्र में ऐसी त्रासदी हुई थी, तब कमलनाथ जी ने बिना मुआवजे के तत्काल, बिना सर्वे के तत्काल मुआवजा उन्होंने दे दिया और जो फसल बीमा है वो भरपूर अन्नदाता किसानों के खातों में जमा हुआ। किसानों की दिवाली इस तरीके से मनी थी कि बम्पर दिवाली उस जमाने में मनी, लेकिन जैसे ही खरीद फरोख्त करके सिंधिया को करोड़ों रुपये देकर के सरकार गिरा दी और शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्ती गद्दी पर कब्जा कर लिया। जी, उसके बाद आज स्थिति ये इतनी भयानक है कि अन्नदाता किसान मारा मारा फिर रहा, पूरी तरह से फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है ये फसलों का जो है सर्वे कराने की बात कह रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में जो वित्त मंत्री है जगदीश देवड़ा जी, माननीय जगदीश देवड़ा जी, वो मंत्री जी हमेशा जहां भी स्पीच होती है, उनकी भाषण होते हैं, तो वो कहते हैं कि खजाने की मध्य प्रदेश की चाबी मेरे पास है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से एक जो सास होती है वो कमर में बांध करके चाबी घूमती रहती, बहू को कुछ नहीं देती है और टुकुर टुकुर करके देखती है, उसी प्रकार से माननीय मंत्री जी कमर में चाबियों का छल्ला लटका करके मटक मटक करके चल रहे हैं। वो 1 रुपया अन्नदाता किसानों के खातों में नहीं डाल रहे, 1 रुपया उन्होंने मुआवजा नहीं दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही हाल रहा तो अन्नदाता किसान पूरी शक्ति के साथ फिर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगा और पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा। और अन्नदाताओं को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तत्पर है और इस लड़ाई को लड़ेगी। श्यामलाल जी, किसानों का संपर्क आपसे किस तरह से हो रहा है, क्या मुआवजे को लेकर किस तरह से किसान मांग कर रहे हैं। मैं आज दिन भर भरी बारिश में, गिरती हुई बारिश में खेतों में गया था और अन्नदाता किसानों के खेतों में विधानसभा के अनेक गांवों में आज भ्रमण किया। मैंने नापाखेड़ा, बातपुर, दोरवाड़ा, बांसखेड़ी, जो रणाइरा, अन्य कई गांवों में मैं लगातार आज दिन भर गया हूँ। क्या देखा आपने वहाँ जाके देखा कि ये जो सोयाबीन की कोरियां है जो काट के जो रखी हुई है वो तैर रही है पूरी तरह से, और जो सोयाबीन जो खड़ी हुई है वो जैसे हम अपनी भाषा में कहें कि बाबड़ी टाइप हो जाएगी, काली काली पड़ जाएगी। और किसान पूरी तरह से मतलब परेशान है। अन्नदाताओं की हालत बहुत गंभीर है। ऐसी स्थिति में तत्काल जो कमर से, जो माननीय मंत्री जगदीश देवड़ा जी को कमर से चाबी का छल्ला निकाल करके ताला खोल के अन्नदाता किसानों के खातों में पैसा डलाना चाहिए। तो इस वक्त आपने सुना श्यामलाल जी जोगचंद्र किसान नेता को, जिस तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके क्षेत्र में जायजा लिया है, साथ ही किसानों को लेकर उन्होंने बातचीत की है और किस तरह से किसानों की फसलें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, सोयाबीन की फसल, और किस तरह से किसान मुआवजे की मांग कर रहा है। इन सभी को लेकर हमने बातचीत करी किसान नेता श्यामलाल जोगचंद्र से। ये था अब तक का अपडेट। हर खबर के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।